गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग लर्निंग डिजेबिलिटी, हिंदी में कहने का मतलब है अधिगम अक्षमता। ये एक छोटा सा टॉपिक है पर एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और लगभग हर एग्ज़ाम में सीडीपी में ये क्वेश्चन 3 से 2 या 3 क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए इस छोटा सा टॉपिक को जानने का प्रयास करते हैं। अधिगम अक्षमता। अधिगम का मतलब होता है सीखना, या दूसरे शब्द में जिज्ञासा भी बोलते हैं। अक्षमता का मतलब होता है योग्यता में कमी। तो अधिगम अक्षमता, इसके डिफिनेशन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल स्टेज। इसके बहुत सारे स्टेज होते हैं, तो उनके कुछ स्टेज है जिसको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्टेज है डिसलेक्सिया। जिस बच्चे में डिसलेक्सिया नामक अधिगम अक्षमता होती है, ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। यदि बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता है तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत। दूसरा टॉपिक है डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होती है। बच्चे हमेशा ग्राफ बनाते हैं तो लिख के ही तो बनाते हैं। तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित कठिनाई। बच्चे में यदि लिखने में कठिनाई होती है तो ये डिसग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा टॉपिक है डिसकैलकुलेसिया गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। बच्चे में सही से गणितीय गणना का विकास नहीं हो पाता है, ये डिसकैलकुलेसिया के अंतर्गत आता है। फोर्थ टॉपिक है डिसमॉर्फिया भ्रमण वाली स्थिति। बच्चे को W को M पढ़ लेते हैं, या फिर बच्चे D को B पढ़ देते हैं कभी कभी। तो ये जो भ्रमण की स्थिति होती है ये डिसमॉर्फिया के अंतर्गत आता है। पांचवा है अफेजिया। इसमें बच्चे बोलने से संबंधित है। बच्चा सही से बोल नहीं पाएगा। यदि बच्चा में बोलने में कठिनाई होगी तो वो सही से लिख नहीं पाएगा, ना किसी से बातचीत कर सकता है। तो भाषा या बोलने से संबंधित या वाक या निजी वाक किसी से बातचीत करता है, यदि इसमें किसी तरह का परेशानी या संबंधित विकार है तो ये अफेजिया के अंतर्गत आता है। छठा टॉपिक है अप्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। शारीरिक कौशल कहने का मतलब जिस बच्चे का उंगली सही नहीं है तो वो सही से लिख नहीं पाएगा। जिस बच्चे में शरीर से किसी तरह का कोई कठिनाई होता है तो उसे पढ़ने में बाधित पहुंचता है, तो ये अप्रेक्सिया के अंतर्गत आते हैं, जिसको शारीरिक कौशल या गामा कौशल भी कहते हैं। सातवां टॉपिक है डिसथीमिया किससे है? तनाव से संबंधित। किसी बच्चे में तनाव ज़्यादा होता है जिसके कारण वो टेंशन से पढ़ नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है, तो बच्चे डिसथीमिया के अंतर्गत आते हैं। डिसथीमिया तनाव से संबंधित है। आठवां टॉपिक है प्रोजेरिया कम आयु में वृद्ध दिखना। प्रोजेरिया किससे है? कम आयु में वृद्ध दिखना। नौवां है डिमेसिया स्मरण शक्ति संबंधी विकार। जिस बच्चे में स्मरण शक्ति या याद करने की क्षमता कम होती है तो डिसमेसिया के अंतर्गत आते हैं। 10वां टॉपिक है बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता में कमी।